हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डिमांड और थ्योरी ऑफ डिमांड के ऊपर। दोस्तों ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप CUET के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछने ही पूछने हैं। ये आप चैप्टर अगर तैयार करके जाते हैं तो पूरी तरह से आप जो है बेफिक्र रहिए कि इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पहले कि डिमांड क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिमांड को लेके। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं डिज़ायर, वांट्स और डिमांड को लेके। यानी सोचते हैं कि डिज़ायर, वांट्स और डिमांड ये तीनों चीज़ें एक है, तीनों चीज़ों को एक तरह से समझते हैं। बट इकोनॉमिक्स में क्या है, इन तीनों का मतलब अलग अलग है। डिज़ायर का मतलब कुछ और है, वांट्स का मतलब कुछ और है और डिमांड का मतलब कुछ और है। यानी ये तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं बट तीनों का मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग डिज़ायर को समझते हैं। डिज़ायर क्या है? जैसे आप एज अ ह्यूमन बीइंग बहुत सारी चीज़ों के सोचते हैं कि काश, या आपकी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोचते हैं कि काश मेरे पास एक BMW हो, आप सोचते हैं कि काश मेरे पास एक iPhone हो। तो यहाँ पे क्या है, डिज़ायर का मतलब होता है मेयर विश टू हैव समथिंग या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग। यानी आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हैं कि काश मेरे पास ये हो, काश मेरे पास वो हो। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को लेके सोचते हैं कि काश मेरे पास ये अवेलेबल हो, काश मेरे पास भी हो ये। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिज़ायर। और डिज़ायर की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, डिज़ायर अनलिमिटेड होती है। इसका प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति चाहे रिचर हो चाहे पुअर हो, वो डिज़ायर करता ही करता है, सोचता है कि काश ये पर्टिकुलर कमोडिटी मेरे पास हो। तो ये डिज़ायर हो गया। अब वांट्स क्या है? व्हेन डिज़ायर इज बैक्ड बाय मनी, व्हेन डिज़ायर इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर। यानी कि आपके पास डिज़ायर भी है और आपके पास मनी भी है, आपके पास डिज़ायर भी है, आपके पास परचेजिंग पावर भी है। जब दोनों साथ मिलते हैं तो वो वांट्स कहलाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर वांट्स क्या है कि डिज़ायर के साथ साथ आपका परचेजिंग पावर का होना ज़रूरी है। तो ये होता है आपका वांट्स। और डिमांड को अगर हम लोग बात करें कि डिमांड क्या है, तो डिमांड एक तरह का क्या है कि जब डिज़ायर पहले, यानी कि डिमांड क्या है, डिमांड को अगर इनिशिएट करना है, डिमांड जो इनिशिएट होती है वो डिज़ायर से होती है। यानी डिज़ायर जो है इनिशिएट करती है डिमांड को। यानी पहले डिज़ायर होती है, डिज़ायर कन्वर्ट होती है वांट्स में और वांट्स कन्वर्ट होता है आपका डिमांड में। तो ये है आपका सीक्वेंस, डिज़ायर, वांट्स और डिमांड। आइए हम लोग समझते हैं पहले डिमांड क्या है। जैसे आप जानते हैं कि आपको एक क्वेश्चन सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि लॉ ऑफ डिमांड। कहीं पे भी किसी भी व्यक्ति अगर देखेंगे तो आप पूछा जाता है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझना है तो सबसे पहले आप समझेंगे कि डिमांड होता क्या है। डिमांड को समझेंगे, डिमांड से सारी चीज़ों को यहाँ पे आएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डिमांड है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, उन सारी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। क्या है कि लिखा है बिफोर एक्सप्लेनिंग द लॉ ऑफ डिमांड। यानी लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करने से पहले इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नो अबाउट द डिमांड। यानी कि आपको डिमांड को जानना बहुत ज़रूरी है लॉ ऑफ डिमांड को जानने से पहले। क्या है यहाँ पे, जनरली पीपल्स रिफर्स टू वांट्स। यानी कह सकते हैं कि पीपल क्या करते हैं, वांट्स करते हैं, डिज़ायर करते हैं किस चीज़ की। यानी कि लिखा हुआ है पीपल रिफर्स टू वांट्स आर डिज़ायर ऑफ आर अ कमोडिटी एज द डिमांड। यानी कि बहुत सारे लोग क्या है कि कुछ डिज़ायर करते हैं, कुछ गुड्स की, कुछ थिंग्स की, कुछ कमोडिटी की डिज़ायर करते हैं। बट मेजर डिज़ायर फॉर थिंग्स कैन नॉट बी डिमांड। यानी अगर कह सकते हैं कि आप केवल डिज़ायर कर रहे हो, आप केवल सोच रहे हो कि काश मेरे पास ये है, तो वो डिमांड कभी नहीं हो सकती। डिज़ायर एंड डिमांड इज़ डिफरेंट थिंग। अभी हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में एकदम क्लियर डिस्टिंक्शन देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन है, क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को देखेंगे। हाउएवर डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज नेसेसिटेट द थिंग्स
क्या क्या चीज़ें होती है डिमांड के अंदर, यानी कि डिमांड के अंदर जो है इकोनॉमिक्स के अंदर डिमांड के अंदर क्या चीज़ें होती है उसको हम लोग समझते हैं। ये देखिए पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको डिमांड क्रिएट करना है, डिमांड समझना है, तो सबसे पहले आपको डिमांड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डिज़ायर होना चाहिए। यानी मैंने बताया था अभी जल्दी कि डिज़ायर जो क्या करती है, इनिशिएट करती है डिमांड को, यानी कि डिमांड अराइज होती है डिज़ायर से। डिज़ायर जब तक नहीं होगा तब तक डिमांड भी नहीं होगा। तो यहाँ पे डिज़ायर फॉर द कमोडिटी पहला चीज़ होना चाहिए। डिमांड को कंस्टिट्यूट करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है आपका डिज़ायर। डिज़ायर का मतलब होता है विश टू हैव समथिंग, विश टू हैव समथिंग, यानी आप किसी चीज़ का इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मेरे पास ये हो, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज़ का स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि काश मेरे पास ये हो, वही क्या कहलाता है, आपका डिज़ायर कहलाता है। डिज़ायर साथ ही साथ जो है, अगर यहाँ पे क्या है, केवल डिज़ायर, मेरा डिज़ायर कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट डिमांड, यानी कि केवल आपके पास डिज़ायर होने से डिमांड नहीं होता है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए परचेजिंग पावर टू पे, यानी आपके पास क्या होना चाहिए कि एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपकी डिज़ायर अनलिमिटेड हो सकती है, डिज़ायर की कोई सीमा नहीं हो सकती है, बट डिज़ायर क्या होनी चाहिए यहाँ पे डिमांड में, डिज़ायर जो भी होनी चाहिए वो फिजिबल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए, यानी कि आप जो है टेक्निकली, आप जो है इकोनॉमिकली, आप जो है फाइनेंशियली उसको अचीव कर सके। यानी डिमांड के अंदर आप उन्हीं चीज़ की डिज़ायर करेंगे जो टेक्निकली, इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली फिजिबल है, उन्हीं चीज़ का क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। यानी कि फिजिबल होने का मतलब है कि जब आप जो है उसके पास, यानी कि डिज़ायर के साथ साथ आपके पास परचेजिंग पावर यानी मनी होना ज़रूरी है। मनी अगर आप डिज़ायर, यानी जैसे कि एक रिचर पर्सन है वो भी डिज़ायर करता है, एक पुअर पर्सन वो भी डिज़ायर करता है, सोचता कि ये चीज़ हो, लेकिन जो रिचर पर्सन है वो क्या करता है, उसके पास परचेजिंग पावर अवेलेबल है तो उसकी जो डिज़ायर है वो डिमांड में कन्वर्ट हो सकती है। बट एक पुअर की जो है डिमांड, वो जो है डिज़ायर जो है डिमांड बहुत कम ही होती है, यानी कि कह सकते हैं कि डिज़ायर जो है कन्वर्ट डिमांड में बहुत कम देखने को मिलता है। फिर इसके बाद अगर आपके पास डिज़ायर है, परचेजिंग पावर है, बहुत लोगों के पास होता क्या है कि आपके पास डिज़ायर भी है, आपके पास परचेजिंग पावर भी है, बट उस परचेजिंग पावर को एक्सपेंड करने के लिए या उसको जो है खर्चा करने के लिए आपके अंदर इच्छा नहीं है, तो वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो होना क्या चाहिए कि डिज़ायर के साथ साथ परचेजिंग पावर, और परचेजिंग के पावर के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस परचेजिंग पावर को खर्चा करने की इच्छा होनी चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। अगर आपके पास विलिंगनेस नहीं है तो कभी डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं हो सकती। तो ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे डिज़ायर के साथ साथ परचेजिंग पावर और परचेजिंग पावर के साथ साथ आपका विलिंगनेस होना चाहिए उस जो है परचेजिंग पावर को परचेज करने यानी एक्सपेंड करने के लिए। अब होता क्या है कि जिस भी चीज़ की हम लोग डिज़ायर कर रहे हैं उस चीज़ की एक पर्टिकुलर प्राइस होगी, एक पर्टिकुलर उसकी कीमत होगी, एक विशेष कीमत होगी। आप जो है जैसे कि आप जो है अगर आप जो है क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को जो है डिमांड करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। जैसे आप जो है कह सकते हैं 60 रुपये लीटर ही मिल्क को क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो है क्या, यहाँ पे आप जो भी चीज़ की डिमांड करते हैं उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस है। जैसे आप जो है अगर सपोज दैट क्या है कि अगर एक पेन खरीदते हैं, पेन की डिमांड करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस है। अगर आप जो है किसी भी रेफ्रिजरेटर की अगर डिमांड करते हैं तो उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस है। तो हर चीज़ की क्या होती है, एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। तो पर्टिकुलर प्राइस भी एक क्या होना चाहिए, एक फैक्टर होना चाहिए डिमांड को कंस्टिट्यूट करने के लिए। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आप डिमांड जो करते हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप डिमांड करते हैं। जैसे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है, आप हो सकता है एक दिन के लिए डिमांड कर सकते हैं, आप एक वीक के लिए डिमांड कर सकते हैं, एक मंथ के लिए डिमांड कर सकते हैं, एक ईयर के लिए डिमांड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये समझना है आपको कि जो डिमांड होता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होती है। साथ ही साथ आप जो है क्या करते हैं कि आपके पास डिज़ायर होनी चाहिए, उस डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर होना चाहिए और उसको खर्च करने के लिए क्या आपके पास इच्छा होनी चाहिए। तो वो इन सारी चीज़ों को यानी कि ये पांचों चीज़ें मिला के, ये जो पांचों चीज़ें हैं इन पांचों चीज़ों को मिला के क्या होता है, आपका डिमांड कंस्टिट्यूट होता है। यानी डिज़ायर से लेके आपका यहाँ तक
पीरियड ऑफ टाइम तक, इन पांचों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिमांड क्या हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पांचों चीज़ें मिलके आपका डिमांड कंस्टिट्यूट करते हैं। आइए और हम लोग समझते हैं इसकी मीनिंग को और अच्छे से डीप में हमको समझते हैं कि डिमांड है क्या। बाय डिमांड फॉर कमोडिटी वी मीन दैट डिजायर फॉर कमोडिटी बैक्ड बाय परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। यानी यहाँ पे मैंने बता दिया सीधे साफ शब्दों में कि डिजायर फॉर कमोडिटी, साथ ही साथ मैंने बता दिया कि इस डिजायर को कंप्लीट करने के बाद या इसके पीछे जो है परचेजिंग पावर होना चाहिए, और परचेजिंग पावर के साथ साथ क्या होना चाहिए, उस परचेजिंग पावर को एक्सपेंड करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है आपका डिमांड। व्हेन अ कंज्यूमर विश टू कंज्यूम अ कमोडिटी एंड आल्सो हैव नेसेसिटी फॉर परचेजिंग पावर, यानी कह रहा है कि अगर कोई कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर जो है ये सोचता है कि काश मैं इस चीज़ को कंज्यूम करूं या काश मेरे पास ये चीज़ हो, तो उसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, परचेजिंग पावर होना चाहिए, सफिशिएंट मात्रा में उसके पास इनकम होनी चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें होगा तभी वो क्या हो जाएगा कि वो डिजायर डिमांड कहलाएगा, अदरवाइज वो डिजायर जो है डिमांड क्रिएट होगा ही नहीं, या डिजायर जो है डिजायर ही रह जाएगा और डिमांड अलग हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका डिमांड। और भी इसकी मीनिंग को हम लोग समझते हैं कि जो डिमांड क्या है। तो डिमांड को हम लोग इस तरह से समझते हैं, देखिए, डिमांड फॉर कमोडिटी रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी that a consumer is willing to buy at a given price during a given period of time। यानी कह रहा है कि इसमें कि कंज्यूमर जिन भी कमोडिटी को क्या करना चाहता है, परचेज करना चाहता है, उसकी पर्टिकुलर कमोडिटी की क्वांटिटी कितनी परचेज करना चाहता है, और उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस होगी और एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या करता है, डिमांड करता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। यानी कि डिमांड फॉर कमोडिटी रिफर्स टू क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई। यानी एक कंज्यूमर जितनी भी किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी परचेज करना चाहता है उसकी एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो क्या कहलाता है, आपका डिमांड कहलाता है। आइए हम लोग अगली जो चीज़ें हैं वो हम लोग समझे कि डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड, यानी कि डिजायर और डिमांड के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको हम लोग समझते हैं। दोनों चीज़ के बीच में अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। जैसे डिजायर क्या है और डिमांड, इन दोनों की मतलब, पहले हम लोग इसकी मीनिंग को समझते हैं। डिजायर का मतलब क्या है, डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, यानी कि मैंने बताया था मेयर विश टू हैव समथिंग, यानी आप किसी चीज़ की जो है इच्छा जाहिर करते हैं कि काश मेरे पास ये हो, तो वही क्या होता है, डिजायर होती है। अब यहाँ पे यही समझना है कि डिजायर मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समथिंग, कुछ चीज़ों का या कुछ चीज़ों का होना मेरे पास क्या, वही डिजायर है कि काश मेरे पास ये होता, तो वही क्या है, आपकी डिजायर है। डिमांड क्या है, डिमांड मीन्स डिजायर बैक्ड बाई विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, यानी कहने का मतलब है कि डिमांड क्या होता है, डिजायर होता है, और डिजायर के पीछे परचेजिंग पावर होता है, और परचेजिंग पावर के साथ साथ क्या होता है, विलिंगनेस होती है उस परचेजिंग पावर को एक्सपेंड करने का उस डिजायर के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड कहलाएगा। दूसरा डिफरेंस जो है क्या है, डिजायर देयर इज नो लिमिट फॉर डिजायर, डिजायर के लिए कोई लिमिट नहीं, डिजायर का कोई लिमिटेशंस नहीं है। अ पर्सन कैन डिजायर एनीथिंग, एक पर्सन कुछ भी चीज़ का डिजायर कर सकता है। डिमांड को समझते हैं, डिमांड हैज़ मेनी लिमिटेशंस। अगर आप डिमांड करने जा रहे हैं, डिजायर करने जा रहे हैं, तो आपके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप कुछ भी चीज़ का, कोई भी पर्सन किस भी चीज़ का जो है डिजायर कर सकता है। बट डिमांड करने जाएंगे तो आपके पास मेनी लिमिटेशंस हो जाएंगे, इनकम की लिमिटेशंस, टेस्ट की लिमिटेशंस, चॉइसेस की लिमिटेशंस और हैबिट की लिमिटेशंस। यानी कि जो डिमांड होता है वो कई चीज़ों से अफेक्ट होता है, इनकम से, टेस्ट से, चॉइस से, हैबिट से। यानी कि आप जो है उन्हीं चीज़ की डिमांड करेंगे जितना आपके पास इनकम होगा, यानी इनकम के बियॉन्ड में जाके आप डिमांड नहीं करेंगे। टेस्ट, जो चीज़ का आपको टेस्ट पसंद है वही चीज़ डिमांड करेंगे। चॉइसेस, आप जो है क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ों के बीच में चॉइस करेंगे, इन चीज़ों का हमको डिमांड करना है, और जिन चीज़ों का हैबिट्स होगा वही चीज़ क्या करेंगे, आप डिमांड करेंगे। तो ये आपका रहा डिमांड और डिजायर के बीच में डिफरेंस। अगला जो है, डिजायर डज नॉट हैव एनी रिलेशन विद द प्राइस, यानी कि जो डिजायर होता है वो प्राइस के साथ कोई रिलेशन नहीं था, यानी कि प्राइस में भी, यानी कह सकते हैं कि आपका जो डिजायर है उसका प्राइस के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है, समझ
हैंस इट इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, यानी कि आप जो है आपकी डिजायर जो है प्राइस के चेंज होने से कोई चेंज नहीं होगा, यानी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। यानी यहाँ पे समझना यही है कि आपका डिजायर और प्राइस के साथ कोई लेना देना नहीं है, आपकी प्राइस के चेंज होने से आपकी डिजायर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप अगर सपोज दैट क्या है कि अगर BMW अगर 1 करोड़ रुपए की है, तो अगर उसकी जो प्राइस है 1 करोड़ 20 लाख रुपए की हो जाए, तब भी आप जो है डिजायर करना नहीं छोड़ेंगे। डिजायर तो करना ही करना है, आप सोचेंगे काश मेरे पास है ही। तो डिजायर के साथ, प्राइस के साथ डिजायर का कोई लेना देना नहीं। लेकिन डिमांड हैज़ इनवर्स रिलेशन विद द प्राइस, यानी डिमांड का प्राइस के साथ जो है रिलेशन होता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब उल्टा, अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। ये इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस के साथ डिमांड का, यानी कि डिमांड, प्राइस और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं डिजायर और डिमांड का। तो जैसे कह रहा है कि अ डिजायर टू बाई एन आईफोन बाई अ पुअर पर्सन, यानी अगर एक पुअर पर्सन है वो डिजायर करता है आईफोन की, तो क्या है आपका डिजायर है। एक पुअर पर्सन क्योंकि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, जब परचेजिंग पावर नहीं तो उसके पास विलिंगनेस नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पर्सन जो पुअर है वो डिजायर कर रहा है आईफोन की, तो क्या है वो केवल मेयर डिजायर है, वो डिमांड नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास एप्रोप्रिएट मात्रा में परचेजिंग पावर नहीं। फिर अगर हम लोग डिमांड की बात करें तो डिमांड क्या है, अ डिजायर टू बाई एन आईफोन बाई अ रिच पर्सन कैन बी चेंज इनटू डिमांड, यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक पर्सन की जो क्या है आईफोन है, जो रिच पर्सन है वो अगर आईफोन की जो है डिजायर कर रहा है तो वो डिमांड हो सकता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है क्या होता है वो डिजायर के साथ साथ जो है आपका जो है परचेजिंग पावर होना जरूरी है। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। आइए हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड को लेकर। टाइप्स ऑफ डिमांड, वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड है। डिमांड को हम लोग वेरियस टाइप्स है, उनको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहला जो है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड वो है डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पेरेंट प्रोडक्ट होगा, उस पेरेंट प्रोडक्ट की डिमांड होने के साथ साथ दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे क्या है कि अगर आप जो है विंटर का सीज़न होता है, तो विंटर के सीज़न में आप जानते हैं कि वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ जाती है। तो वुलन क्लॉथ क्या है, एक पेरेंट प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड बढ़ते ही क्या हो जाता है, वुलन की जो वुलन एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे जो है डिमांड बढ़ जाती है। वुलन के तौर पे आपको क्या यानी कि जैसे ही वुलन क्लॉथ की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही लेबर्स की यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो वुलन क्लॉथ की, उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, यानी उनको लेके जो है डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये क्या है आपका, ये इसी को बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब है कि एक कमोडिटी के जो है डिमांड से दूसरे एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड से दूसरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड डिमांड। इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए कि जैसे हाउस है, यानी हाउस का कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ेगा, यानी कंस्ट्रक्शन अगर हाउसेस का बढ़ेगा तो होगा क्या कि लेबर्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ब्रिक्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और साथ ही साथ जो है सीमेंट की भी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो लेबर्स की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, ये सारी चीज़ें क्या है, ये डिराइव्ड डिमांड है। यानी कि हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन का डिमांड बढ़ने से इन सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। आइए हम लोग यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि डिराइव्ड डिमांड, व्हेन प्रोडक्ट इज डिमांडेड कॉन्सिक्वेंट ऑन परचेज ऑफ पेरेंट प्रोडक्ट, यानी कि कह रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग क्या कहते हैं कि एक पेरेंट प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो उससे क्या होता है, अदर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। इन अदर वर्ड्स, कुछ अलग भाषा में हम लोग समझे क्या है, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ अदर कमोडिटी, यानी कि इसमें कह रहा है कि जब एक कमोडिटी की डिमांड दूसरे कमोडिटी की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड। एग्जाम्पल के लिए, डिमांड और लेबर फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं कि हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग लेबर की डिमांड बढ़ाते थे। डिमांड फॉर सीमेंट कंस्ट्रक्टिंग हाउस, यानी कि सीमेंट की डिमांड बढ़ जाना, ब्रिक्स की डिमांड बढ़ जाना हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये कहने का मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, ये है आपका डिराइव्ड डिमांड, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग हाउस, यानी हाउस की कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ते ही आप लेबर की डिमांड, ब्रिक्स की डिमांड, सीमेंट की डिमांड, इन सारी चीज़ों का डिमांड बढ़ जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डिराइव्ड डिमांड। दूसरा जो है आपका जो है टाइप्स ऑफ डिमांड वो है प्रोड्यूसर्स डिमांड। प्रोड्यूसर्स डिमांड जैसे नाम से ही समझ आ रहा है
कि प्रोड्यूसर्स जिन गुड्स का डिमांड करता है किसी अदर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए, अदर गुड्स को प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर्स जिन गुड्स का डिमांड करता है वो क्या होता है आपका प्रोड्यूसर डिमांड। आइए हम लोग और भी तरीके से समझते हैं। प्रोड्यूसर्स गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, यानी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोड्यूसर्स गुड्स वो गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर डिमांड करता है किसी अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जांपल के लिए जैसे मशीन जानते हैं, मशीन के जरिए हम लोग अदर गुड्स का जो है प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रोड्यूसर अगर मशीन का डिमांड करता है वो क्या आता है प्रोड्यूसर डिमांड। लोकोमोटिव्स जहाँ पे इंजन बनते हैं, तो अगर सपोज दैट लोकोमोटिव्स जो प्रोड्यूसर होता है उसको जो है लोकोमोटिव्स की डिमांड करता है, तो ये क्या है यहाँ पे प्रोड्यूसर डिमांड है। शिप्स की डिमांड ये भी क्या है आपका प्रोड्यूसर्स डिमांड है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अगला जो है आपका वो है कंज्यूमर्स डिमांड। अगला जो टाइप्स ऑफ डिमांड है वो क्या है कंज्यूमर्स डिमांड। अब यहाँ पे समझते हैं कंज्यूमर्स डिमांड क्या होता है। कंज्यूमर क्या करता है कि अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स का डिमांड करता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर डिमांड। यानी कहने का मतलब हो गया कि कंज्यूमर अपने डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जिन भी गुड्स को डिमांड करता है वो गुड्स को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर्स डिमांड। आइए हम लोग और भी यहाँ पे अच्छे से समझते हैं। व्हेन कमोडिटी इज डिमांडेड फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, डिमांड इज सेड टू बी डायरेक्ट डिमांड। जब कंज्यूमर जो है डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए जो है कोई गुड्स की डिमांड करता है तो वो क्या हो जाता है आपका कंज्यूमर्स डिमांड हो जाता है। इन अदर वर्ड्स में अगर हम लोग समझे दोज गुड्स विच आर यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन, यानी कि ऐसी गुड्स जिसको हम लोग फाइनली कंज्यूम करने के लिए जो है परचेज करते हैं, तो उन सभी गुड्स को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स डिमांड। यानी कि जो कंज्यूमर अपने फाइनल कंजम्पशन के लिए जो है जिन गुड्स का डिमांड करता है वो क्या हो जाता है आपका कंज्यूमर्स डिमांड हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग समझें तो डिमांड फॉर रेडीमेड क्लॉथ की डिमांड भी क्या है आपका कंज्यूमर्स डिमांड है। प्रिपेयर्ड फूड की डिमांड भी क्या है कंज्यूमर्स डिमांड है। रेजिडेंशियल हाउसेस का जो है डिमांड जो है क्या है, यानी जो घर रहने के लिए जो है जो घर की डिमांड होती है उसको बोलते हैं हम लोग रेजिडेंशियल डिमांड, या कह सकते हैं कंज्यूमर्स डिमांड है। तो ये क्या है आपका कंज्यूमर्स डिमांड के अंदर रेजिडेंशियल हाउसेस की डिमांड, प्रिपेयर्ड फूड की डिमांड, क्लॉथ की डिमांड, रेडीमेड क्लॉथ की डिमांड होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स डिमांड। अगला जो हम लोग का जो है टाइप्स ऑफ डिमांड है वो है आपका ड्यूरेबल डिमांड्स। ड्यूरेबल डिमांड्स का मतलब यहाँ पे समझिए। ड्यूरेबल डिमांड का मतलब है कि जब एक कंज्यूमर जो है किसी गुड्स को जो है एक से ज़्यादा बार यूज करता है, यानी कि सेम गुड्स को एक से ज़्यादा बार यूज करता है, इस तरह के गुड्स को हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल डिमांड्स। यानी ध्यान रखिएगा, व्हेन अ कंज्यूमर यूज अ पर्टिकुलर कमोडिटी मोर देन वंस, यानी एक कंज्यूमर क्या करता है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को एक से ज़्यादा बार यूज करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं हम लोग ड्यूरेबल डिमांड, यानी ड्यूरेबल डिमांड। आइए यहाँ पे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि दोज गुड्स विच कैन बी कंज्यूम या यूज मोर देन वंस, यानी ऐसी गुड्स जिसको आप जो कंज्यूमर होता है उसको जो है एक या एक से ज़्यादा बार कंज्यूम करता है या यूज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरेबल डिमांड। जैसे पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करता है, यानी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको बार बार रिपीटेटिव यूज करता है, बार बार उसको यूज करता है, तो ऐसी गुड्स को हम लोग बोलते हैं क्या ड्यूरेबल डिमांड। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो कार होता है उसको आप क्या करते हैं उसको कई बार यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि कार को एक बार यूज किया फिर इसका यूज खत्म, उसको क्या करते हैं रोज डेली यूज करते हैं। तो ये क्या है आपका ये लॉन्ग लास्टिंग है, यानी कि ड्यूरेबल डिमांड्स का मतलब लॉन्ग लास्टिंग, और इसको जो है कई बार जो आप क्या करते हैं यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो है रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर में क्या है कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसको भी क्या करते हैं आप कई बार यूज करते हैं, तो ये भी क्या आपका रेफ्रिजरेटर भी आपका ड्यूरेबल डिमांड्स में आएगा। फिर आपका रेडीमेड है, रेडीमेड शर्ट के अंदर भी क्या है कि आपका ध्यान रखिए कि रेडीमेड शर्ट जो है एक ऐसा है कि यहाँ पे भी क्या है कि आप जो है इसको कई बार यूज़ कर सकते हैं। इसको जो है यूज करने का क्या तरीका है, इसको कई बार यूज कर सकते हैं। जैसे अम्ब्रेला भी क्या है कि ये भी आप इसको कई बार यूज कर सकते हैं, तो ये क्या है ड्यूरेबल डिमांड्स है। तो ड्यूरेबल डिमांड्स भी क्या है आपका यहाँ पे होता है, इसको मोर देन वंस यूज कर सकते हैं या लॉन्ग टाइम के लिए क्या कर सकते हैं इसको यूज कर सकते हैं। फिर अगला जो है वो है नॉन ड्यूरेबल डिमांड। नॉन ड्यूरेबल डिमांड्स का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे हमने देखा ड्यूरेबल का मतलब था कि आप मोर देन वंस यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है अगर नॉन ड्यूरेबल डिमांड्स की बात करेंगे
तो इसको आप सिंगल यूज कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज करेंगे इसके ये जो है पूरा लॉस्ट हो जाएगा, यानी कि एक बार ये यूज करते ही खत्म हो जाएगा। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझते हैं कि दोज कंज्यूमर्स गुड्स विच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस, यानी ऐसी गुड्स जिसको एक से ज़्यादा बार यूज नहीं कर सके, यानी सिंगल यूज गुड्स है, एक बार आपने यूज़ किया फिर वो ख़त्म, तो उसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। एग्जांपल के लिए आप ब्रेड की बात करते हैं, ब्रेड एक एग्जांपल है, जैसे एक बार आपने ब्रेड खाया फिर ख़त्म, फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। फिर इसके बाद मिल्क, एक बार आपने दूध को पी लिया तो फिर इसके बाद वो ख़त्म, फिर दोबारा उसको यूज़ नहीं कर सकते। पेट्रोल हो गया, एक बार आपने यूज़ कर लिया फिर दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। इंक जो है एक बार यूज़ किया फिर उस इंक को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या है, आपका नॉन ड्यूरेबल डिमांड है। फिर आप आगे हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड का मतलब समझिए क्या है। इंडस्ट्री डिमांड का मतलब होता है कि जब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा जो डिमांड की जा रही है, जिस भी प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्री डिमांड। और भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा कंट्री के अंदर जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ है उसके द्वारा जो डिमांड की जा रही है जो भी गुड्स की सर्विसेज की, वो क्या होता है आपका इंडस्ट्री डिमांड। द टर्म इंडस्ट्री डिमांड इज़ यूज टू डिनोट द टोटल डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर इंडस्ट्री। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की जो डिमांड की जाती है, टोटल डिमांड की जाती है, वो सारी की सारी डिमांड को हम आप लोग बोलेंगे क्या, आप इंडस्ट्री डिमांड बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए टोटल डिमांड फॉर स्टील इन कंट्री या स्टील इन इंडस्ट्री, यानी कि एक तरह का समझ सकते हैं कि टोटल डिमांड कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर स्टील का, उसको हम लोग बोलते हैं, आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री डिमांड। अगला जो है आपका वो है कंपनी डिमांड। कंपनी डिमांड को समझिए ध्यान से कि एक कंपनी की डिमांड की बात कर रहे हैं। कंपनी डिमांड का मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस पर्टिकुलर कंपनी की कितनी डिमांड है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी डिमांड। आइए और भी हम लोग इसको समझते हैं यहाँ पे कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, यानी कह सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है वो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की या पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कर रही है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कंपनी की डिमांड। यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक विशिष्ट कंपनी किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड करती है तो वो क्या कहलाता है, आपका कंपनी डिमांड होती है। आइए एग्जांपल समझते हैं। डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस बाय द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि अगर सपोज दैट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, वो स्टील की डिमांड करिए तो इसको बोलेंगे कंपनीज डिमांड, यानी स्टील की डिमांड करती है, क्योंकि टाटा आयरन कंपनी में क्या होगा कि जो रॉ स्टील होगा उससे ही तो क्या होता है, स्टील का प्रोड्यूस होता है, स्टील का क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए जो टाटा स्टील कंपनी है वो क्या है, ये स्टील की अगर डिमांड करती है तो क्या हो जाता है, आपका कंपनी डिमांड होती है। अगर यही इंडस्ट्री की डिमांड होती, यानी इंडस्ट्री टोटल जो है किसी प्रोडक्ट की डिमांड करती तो क्या हो जाता, वो इंडस्ट्री डिमांड हो जाता। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी के द्वारा एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड की जा रही है तो ये आपका कंपनी डिमांड है। आगे हम लोग समझते हैं ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड को समझिए क्या है, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो एक डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब एक या दो से अधिक गुड्स को डिमांड करता है, यानी आप अपने डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब दो से अधिक गुड्स को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, यानी दो से अधिक गुड्स को एक साथ जब डिमांड किया जाता है किसी डायरेक्ट वांट को सेटिस्फाई करने के लिए तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका ज्वाइंट डिमांड कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज दैट कि घर में जो है अगर आपको आइसक्रीम बनाना है तो मिल्क का डिमांड, आप उसके लिए क्या करेंगे, मिल्क डिमांड करेंगे। साथ ही साथ अगर आप जो है कहते हैं कि मिल्क के साथ साथ मिल्क पाउडर भी हो सकता है, क्रीम भी हो सकता है, फ्लेवर्स भी हो सकता है, तो इन सारी चीज़ की डिमांड को हम लोग बोलेंगे ज्वाइंट डिमांड। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कह सकते हैं डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या कर रहे हैं कि इन पर्टिकुलर गुड्स को क्या कर रहे हैं, आप डिमांड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन 2 or more than 2 गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली, जब क्या करते हैं आपकी 2 या 2 से अधिक गुड्स को एक साथ डिमांड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, ज्वाइंट डिमांड करता है। फॉर डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि किसी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए आप 2 या 2 से अधिक गुड्स को डिमांड करते हैं तो क्या कहलाता है, आपका ज्वाइंट डिमांड कहलाता है। इसी को हम लोग ज्वाइंट डिमांड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे डिमांड फॉर मिल्क
मिल्क पाउडर, शुगर, क्रीम, फ्लेवर etc टू प्रोड्यूस आइसक्रीम। यानी आइसक्रीम प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग चीज़ें को की क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइंट डिमांड कहलाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, ज्वाइंट डिमांड में आप 2 या 2 से अधिक गुड्स को एक साथ साइमल्टेनियसली टुगेदर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, आपका ज्वाइंट डिमांड हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है एक होता है आपका कंपोजिट डिमांड। ध्यान रखने की जरूरत है कंपोजिट डिमांड को। कंपोजिट डिमांड है क्या, देखिए होता क्या है कि जब कोई प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूज होते हैं उसकी डिमांड होती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। यानी अगर किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस हैं या कह सकते हैं कि उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं, उसकी डिमांड को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। जैसे एग्जांपल के लिए आप जो है कोल की बात करते हैं, कोयला क्या है कि इसको आप जो है होटल्स पे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे इसके यूजेज हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड आप इसलिए करते हैं कि उसके मल्टीपल यूजेज हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप बोलेंगे कंपोजिट डिमांड। यानी किसी प्रोडक्ट के मल्टीपल यूज़ के लिए आप क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आप जो है उसको आप कंपोजिट का मतलब हो गया कि आप जो है एक साथ जो है उसको डिमांड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पे क्या है कि डिमांड फॉर सच कमोडिटी विच कैन बी पुट अल्टरनेटिव यूजेस, यानी ऐसी गुड्स का डिमांड करना जिसके अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यूज का मतलब हो गया मल्टीपल यूज कर सकते हैं। तो ऐसी डिमांड को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। एग्जांपल के लिए कोल हो गया, कोल के मल्टीपल यूज है। पेपर्स हो गया, इसके भी मल्टीपल यूजेस है। फिर इसके बाद लेदर भी क्या है, आपका मल्टीपल यूजेज है। यानी इसको भी आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है यहाँ पे कंपोजिट डिमांड में शामिल कर सकते हैं। लेदर, पेपर और आपका कोल। मिल्क भी क्या है, इसका भी कंपोजिट डिमांड हो सकता है, क्योंकि आप इसको मोर देन यानी कह सकते हैं बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 1 प्लेसेस पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपका कंपोजिट डिमांड है। अगला जो है आपका सबसे लास्ट जो है टाइप्स ऑफ डिमांड है, वो है आपका क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या है, देखो ध्यान से आप लोग अगर इसको समझना है तो क्रॉस डिमांड को समझना है तो आप पहले ये समझिए कि 2 कमोडिटी है, एक एक्स है एक वाई है। अब होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा कि एक्स है, एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वाई की प्राइस में चेंज होने से एक्स की डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बोला क्या कि एक्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, बट वाई की प्राइस में चेंज आने से एक्स की डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉस डिमांड। कि अगर y की प्राइस सपोज दैट क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, तो इससे x की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हम लोग पढ़ेंगे ये जो है आपका सब्स्टिट्यूट्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या है, एक एग्जांपल है। तो इसको हम लोग और आगे हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग या नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड या फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि ये क्या है, ये किस तरह का रिलेशन, यानी कि जो क्रॉस डिमांड होता है वो रिलेटेड गुड्स की डिमांड होती है। रिलेटेड गुड्स का मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, आइदर वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, आइदर वो क्या है आपका कम्प्लीमेंट्री गुड्स है। तो इसमें क्या होगा कि किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी या घटेगी तो उसका इम्पैक्ट दूसरे गुड्स के डिमांड के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ऐसी गुड्स को हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड। ध्यान रखिए, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें एक गुड्स की प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, दूसरे गुड्स की प्राइस में चेंज होने से पहले वाले गुड्स की डिमांड पे फर्क पड़ेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस डिमांड बोलते हैं। आइए हम लोग इसको समझते हैं। इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी विदाउट चेंज इन इट्स ओन प्राइस, यानी कि बिना इसके प्राइस में चेंज हुए इसकी डिमांड में फ़र्क पड़ेगा ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि रिलेटेड गुड्स की प्राइस में चेंज होने से किसी दूसरे गुड्स की डिमांड का फ़र्क पड़े, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस डिमांड। इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉस डिमांड। जैसे दीज गुड्स आर, यानी इसमें जो क्रॉस डिमांड में जो गुड्स होती है इसको हम लोग आइदर हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलेंगे, या हम लोग इसको कम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो गुड्स होगी या तो सप्लीमेंट्री गुड्स होगी या फिर जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी या कम्प्लीमेंट्री गुड्स होगी। इन दोनों गुड्स में यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि यही सारी चीज़ें था। यानी कि हमने पहले देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, और लॉ ऑफ डिमांड के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है दोस्तों।
अगले वीडियो में लोग बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से है। दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एकदम आसानी से एक एक चीज़ों को क्लियरली हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है। दोस्तों हम लोग कल मिलते हैं नए वीडियो में नए तरह के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आपको मेरा बाय बाय, धन्यवाद।